वेलकम है आप सभी का इस चैनल पे। और आज का टॉपिक है ग्रोथ मीन्स व्हाट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए ग्रोथ क्या है। मीन्स पैसा, वेल्थ। पैसे से शुरुआत करते हैं। क्या सिर्फ पैसा ही इतना मैटर करता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, आप आज 10,000 कमा रहे हैं या 20,000 कमा रहे हैं, आप एक साल बाद 15,000 कमा रहे हैं, आप 4 साल बाद 15 को 60 बना ले रहे हैं आप, या फिर 60,000 को 1 लाख बना ले रहे हैं। तो क्या आपका ये जो पैसे में ग्रोथ है, ये जो आपकी इनकम की ग्रोथ है, क्या यही असली ग्रोथ है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ पैसा ही ग्रोथ है? और एक तरह से जितना इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या हमें लगता है कि जिस तरह से हमारी सैलरी, हमारी इनकम बढ़ रही है, वो एक हमारे इन्फ्लेशन रेट से मैच करती है? क्या हमारी जिस टाइप की ग्रोथ है, क्या उसी टाइप से हम खुद को उस इन्फ्लेशन रेट पे इक्वलाइज कर पा रहे हैं? सेकंड टॉपिक पे आते हैं। क्या वेल्थ क्रिएशन ही ग्रोथ है? आप पैसा कमाते हैं, आप सोचते हैं कि यार पैसा मेरे पास लिक्विड में है, मेरे पास अकाउंट में है, मेरे पास बैंक में है, मैं क्यों ना इसको और ग्रो करने के लिए मैं इसे इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्ट करूं। वो कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, शेयर टाइप, कुछ भी। तो क्या शेयर्स और म्यूचुअल फंड एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, और आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये एक तरह से आप अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं। तो क्या वेल्थ क्रिएशन ग्रोथ है? अगर 10,000 कमा रहे हैं, 10 से हम 20 पे आ गए, तो हाँ, हमारी ग्रोथ हुई है। हमने कुछ सीखा है, हमारा हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, उससे हमारी ग्रोथ हुई है। नो डाउट अप्रिशिएबल है वो। मैं नहीं कहूँगा कि कोई 20,000 से 30,000 पे आया या 20,000 से 22,000 पे भी आया तो उसने कुछ सीखा नहीं, वो अप्रिशिएबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अप्रिशिएबल है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो आप एक बार समझने की कोशिश करिए। क्या पैसा और वेल्थ क्रिएशन यही ग्रोथ है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हम अपनी ग्रोथ जज कर सकते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है। इसके अलावा आपके पास कुछ और पॉइंट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ग्रोथ मीन्स वो चीज़ जो आप दिल से करके खुश हैं, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। और पैसे से बढ़कर आपका मेंटल पीस होता है। आप किसी जॉब में 365 दिन काम कर रहे हैं, आप किसी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट पे, किसी ऐसी पोस्ट पे आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, या आपका शायद मन लग रहा है लेकिन वो एक क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है अंदर से। मतलब आप किसी डिपार्टमेंट पे हैं, आप पढ़ लिख कर उस डिपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक ही काम साल के 365 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, और कुछ भी आपकी लाइफ में क्रिएटिव नहीं है। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है जिसमें आप अपना दिमाग लगा के कुछ चेंज कर सकें, कुछ इनोवेट कर सकें। तो जब एक इंसान एक ही काम को रोज 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 करता रहता है ना, तो वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो या कितनी भी छोटी पोस्ट पे हो, वो इंसान बोर हो जाता है। जैसे कोई एक ही टीवी चैनल है, आप उसको रोज़ देखें, आप दिनों रात देखें, आप सुबह से शाम तक, शाम से रात तक आप वही चैनल देखे जा रहे हैं, तो क्या आपको बोरियत नहीं फील होती? आप, कोई एक सब्जेक्ट है, वो आपको पसंद तो है, वो आपको बहुत पसंद है, एक टाइम आता है उस सब्जेक्ट से भी आप बोर हो जाते हैं। तो जहाँ हम अपनी क्रिएटिविटी ना लग जहाँ हम अपनी क्रिएटिविटी ना लगा पाएँ, और जहाँ हमें ये लगे कि अब कुछ हम इसमें नया नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ ना हमें बोरियत होने लगती है। उसके बाद हमारी ग्रोथ कहीं न कहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो या तो आप अपने आप को मेंटल पीस देने के लिए, या तो आप क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। मतलब जैसे आपको सैटरडे संडे का टाइम मिलता है तो आप आर्ट कर सकते हैं। आप आर्ट में भी फाइन आर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें भी अपना एक अलग सा करियर बना सकते हैं। या इसको अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते, तो मेरा कहना ये रहेगा, मैक्सिमम लोग मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं अपनी जॉब से, अपनी प्रोफाइल से। मेरा कहना उन्हें ये रहेगा कि कोई भी एज मैटर नहीं करती है आपकी, कि आप कब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
और कई लोग अब इसमें ये बोलेंगे मेरे व्यूअर्स कि रिस्क रहता है और कुछ भी नया शुरुआत करने के लिए उसको टाइम देना है, फिर हमारा मेन प्रोफाइल कहीं ना कहीं लैग करेगा या उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ें मैनेज होती हैं अगर हम करना चाहें तो। अगर अंदर चाह होगी कि हमें अपने मेंटल पीस के लिए कुछ करना है, पूरे टाइम एक बंदा 1 साल 2 साल 5 साल कमाए जा रहा है, एक ही लाइन पे है, फैमिली की प्रॉब्लम्स 10 तरह की चीज़ें, वो सब फेस करना, वो सब चीज़ें हमें लगता है कि सामने वाला नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है हर इंसान के माइंड में एक एज पे जाके। बट हम लोगों में से मैक्सिमम लोग उसको एडमिट ही नहीं करना चाहते, उसको समझना ही नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन हम खुद को टाइम देंगे, हम खुद से अंदर से खुश रहेंगे, उस दिन वो ग्रोथ लेवल बहुत हाई जाएगा। और कोई भी एज मैटर नहीं करती है। आप ये कहें कि आप फैमिली वाले हो गए हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हम बहुत फालतू खर्चे करते हैं। कहीं मूवीज़ देखना, कहीं कुछ खाना, कहीं कुछ यहाँ खर्चे करना, वहाँ खर्चे करना, उन सब खर्चों में से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम एक साइड निकाल दें तो हमारी इनकम का 10% कम से कम एक वो अमाउंट है जो हर महीने हम सेव कर सकते हैं और उस पर रिस्क लिया जा सकता है। वो रिस्क आपकी खुशी के लिए होगा। सोचिए, अगर आप 10,000 15,000 20,000 कमाते हैं, 20,000 में से अगर आपने 2,000 भी महीने निकाला, वो 2,000 को आप ये मत सोचिए कि ये ज़ीरो होने वाले हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि वो ज़ीरो हो जाएंगे तो वो हो भी जाएंगे, और तब आपको ज़्यादा दुख होगा कि आपने सोचा था कि हो जाएगा, फिर भी मैंने खुद को रोका नहीं और यार ज़ीरो हो गया। लेकिन आप ये सोचेंगे कि वो 2,000 जो मैंने बचाए हैं और साल के हो गए 24,000, तो इन 24,000 में अगर आप दिल से उसको लगा के उस पर एफर्ट देंगे, चाहे हफ्ते के 2 दिन दीजिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है और उस काम को अपने मेन काम के साथ इंक्लूड करना है। एक एक्स्ट्रा इनकम बनेगी आपकी, एक एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट करके हमारे देश को भी आप डेवलप करने में एक हाथ आपका भी होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा हाथ आपका भी होगा। साथ ही में आपको खुद खुशी होगी कि मैं अपनी इनकम बढ़ा पा रहा हूँ, मैं खुद को भी डेवलप कर पा रहा हूँ, मेरी वो एक नेचुरल ग्रोथ होगी और वो बहुत खुशी भी देगी। और एक एक्स्ट्रा इनकम इंसान को अपना अलग ही खुशी देती है। जैसे आज मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी कल के दिन अगर 20 से 25 भी हो जाती है तो मुझे शायद वो खुशी उतनी नहीं होगी जितनी मैं 20,000 की इनकम में 2-2 हज़ार बचा के और कोई एक ऐसा अपने दिल से चूज़ किया हुआ कोई बिज़नेस करूँ या दिल से चूज़ किया कोई काम करूँ और उसमें मेरे को वो 2-2 हज़ार लगा के 24 के मैंने उसको 35 भी बना दिए, 34 भी बना दिए साल में, तो वो 10,000 भी मुझे इतने अच्छे लगेंगे ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और वो 10,000 कब मल्टीप्लाई, और आप मान नहीं सकते, जो आप दिल से काम करेंगे ना उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हम सब ने पढ़ा हुआ है। जो काम हम दिल से करते हैं ना उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है उसकी इनकम पे। वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसका जादू चलता है तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपना एम, अपनी चाहत से कुछ काम शुरू किया, भले ही वो पार्ट टाइम करके चूज़ कर लिया हो। जैसे काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में हो के भी एक इंश्योरेंस एजेंट बन के और गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा कमाया है। साइड बिजनेस कई लोगों ने सेटअप किया है और वो उन्होंने बहुत 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 उसमें सक्सेस की है। तो काफ़ी ऐसे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और मैं भी सीख ही रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ वो शायद आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोगों को सुनता हूँ, बहुत से ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस जानता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ नया करने में, कुछ नया ट्राई करने में। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कुछ नया करें, कुछ नया ऐसा ट्राई करें जो हमने कहीं ना कहीं हमारे बचपन में, हमारे
कॉलेज टाइम में, हमारे जॉब प्रोफाइल टाइम में। अभी मैं तो कॉलेज पास आउट ही हूँ, तो जितने मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने अभी जॉब को 4 साल 5 साल कर ही लिया है जैसे, तो उनके भी दिल में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जिसको उन्होंने सोचा होगा कभी ना कभी कि यार मेरे को इस लाइन में जाना है, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें हम अब नहीं जा सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पायलट बनना चाहता था, मैं कहूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैंने वो स्ट्रीम ही चूज़ नहीं की, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इससे हटके कुछ ऐसा चीज़, जैसे मुझे मीडिया का शौक है, मुझे बोलना पसंद है, तो मैंने बहुत से ऐसे बिजनेस किए हैं, बहुत। हाँ, शायद उतना पैसा ये कह सकते हैं कि मैं एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। मैंने एक्सपीरियंस पे मैंने एक्सपीरियंसेस लेने में बहुत एक्सपेंस किया है, और मैंने लोगों की भलाई में, वैसे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने लोगों की भलाई में बहुत खर्चा किया है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मेरे को सामने वाले के कुछ प्रॉब्लम में दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए, तो मैं नहीं सोचूंगा कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये भी हैं और मैं 100 रुपये भी निकाल दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब बातों को नहीं बोलनी चाहिए, तो इन सब बातों को मैं नहीं बोलना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, बहुत सी फील्ड के एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, लेकिन एक बहुत छोटी इनकम मुझे यूट्यूब से हुई है। उससे ज़्यादा इनकम मैंने और एस्पेक्ट्स में और चीज़ों में काम करके, उनसे यूट्यूब से शायद काफ़ी कम मेहनत करके मैंने उसमें बहुत अच्छा गेन किया है। लेकिन यूट्यूब में अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा एक चैनल है 50,000 सब्सक्राइबर पे। वो सब्सक्राइबर मेरे लिए मैटर नहीं करते कि मैंने सब्सक्राइबर्स में कितना ग्रोथ किया। तो आप उस चैनल की अगर वीडियोस का फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये देखेंगे कि कभी मैंने 2-3 महीने में काफ़ी वीडियोस डाली हैं, कभी मैंने 2-3 महीना बिल्कुल नहीं डाली है। तो वो मेरी एक हॉबी की तरह है कि जब भी मैं ये फ़ील करता हूँ ना कि यार मैं स्ट्रेसफुल फ़ील कर रहा हूँ, या मेरे मन में कुछ आ रहा है कि मैं कुछ बोलूँ, तो मैंने उस पे वो भी बोला है। मेरे मन में कुछ आया कि मैं तो मेरे मन में कुछ आया कि मैं कुछ नया किसी टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ, मैंने एक नया चैनल बना दिया। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कौन उसे देखेगा, कितने लोग देखेंगे, नहीं मैटर करता। मेरे को अच्छा लगा तो मैंने किया। और ये क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। आपका ये स्ट्रेस भी दूर करती है और कहीं न कहीं आपको क्रिएटिव बनाती है, आपका माइंड खुलता है, आप 10 चीज़ें और नई सोच पाते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और कई बार आप कुछ ऐसे टॉपिक भी बोलना चाहेंगे जिस पे आपको फैक्ट्स की ज़रूरत होगी। तो आप नई-नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, आप नई-नई चीज़ें सर्च करेंगे, आप सीखेंगे। तो इससे कहीं न कहीं ना आपको अंदर से अलग ही खुशी मिलेगी, आप करके देखिए एक बार। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि रिस्क लेना गलत नहीं है, बस एक कैलकुलेटेड और ऐसा रिस्क लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट ना करे आपकी लाइफ़स्टाइल पे। आप बहुत ही एक छोटे अमाउंट पे रिस्क ले सकते हैं, जो कि आपको इतना अफ़ेक्ट ना करे, जैसे कि मैंने बताया 20 का 2। और आप उन चीज़ों पे रिस्क लीजिए जहाँ पे आपका मन लगे। आप उन चीज़ों पे रिस्क लीजिए जो आपने कहीं न कहीं कुछ सीखा हो उसमें। रिस्क लेने से पहले, कुछ नया करने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। उससे आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंडेशन है। आप कुछ सीख कर कुछ करेंगे ना, तो आपको खुद खुशी होगी कि यार मैंने जो अपना जजमेंट दिया, मैंने जो अपना चॉइस की, वो ऐसे ही आँख बंद करके नहीं कर ली। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इतने नॉर्मल एनिमल से या कोई किसी जानवर से हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं अपने ब्रेन से, तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए। और फिर हम रिस्क लेंगे तो एक अलग ही खुशी भी होगी कि हमने अपनी चॉइस से रिस्क लिया, और हमने अपनी चॉइस पे रिस्क लिया। और अगर उसमें फिर गलतियाँ भी हो जाती हैं तो हम उससे कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर हमने बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसा लगाया, तो हम सोचेंगे यार कोई बात नहीं, मैंने सीखा नहीं था इसलिए मैं मतलब हार गया, अब तो मैं सीख लूँगा, अब मैं कर लूँगा। तो आपका पहला टाइम का जो अटेम्प्ट है ना, वो ज़ीरो बेनिफिट पे रह गया। आपने पैसा भी लॉस किया और आपने कुछ इतना ज़्यादा सीख भी नहीं पाया आप। लेकिन वहीं आप कुछ पहले सीख कर उसके बाद उस पे एफ़र्ट डालेंगे, उसके बाद अगर उसमें प्रॉफ़िट हुआ तो अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ तो आप डबल सीखेंगे। तो मेरा कहना ये रहेगा कि रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन
रिस्क लाइफ में बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और इतना लेना चाहिए जितना आप बियर कर पाओ। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सीरीज़ जो मैं बनाता हूँ ये अच्छी लगी हो। बस इसी के साथ ये दुआ है मेरी कि आप भी डेवलप करें, आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं, मैं भी डेवलप करूं और हम सब मिलकर इस देश को डेवलप और ग्रोइंग नेशन बना सकें। जितना ये ग्रो कर रहा है उससे काफ़ी आगे लेके जाना है। बस कोशिश यही रखनी है कि हार नहीं माननी है और डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी डिमोटिवेट होना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है ना कि आपको उससे खुशी मिलती हो। और ये बहुत छोटा सा फैक्ट है लेकिन ये सच है। आप जब भी कभी दुखी फील करें या कुछ भी है तो किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपको मोटिवेट कर सकता है, किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपको खुश रख सकता है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेशन फील कराते हो, जो आपको स्ट्रेस देते हो। कुछ टाइम के लिए उनसे गैप बनाना ज़रूरी भी होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं। ये अपने लिए सेल्फिश होना नहीं है, ये एक विजडम है, आपकी समझदारी है कि आप किन को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, आप किस सिचुएशन को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, आप किन एस्पेक्ट्स को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में और उन्हें कितना बांध के रखते हैं। और कुछ टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि हमें कुछ लोगों के साथ कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ जाता है। आपके पुराने दोस्त होंगे, बहुत पुराने दोस्त होंगे, आपके पुराने कलीग्स होंगे, आपके कज़न्स होंगे या आपके कोई भी रिलेटिव होगा, कितना भी अपना हो, कितना ही पराया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए आपको उनसे दूर रहकर आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, आप अपने गोल्स पे ज़्यादा सोच सकते हैं, तो वो होना बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं आप ग्रो करेंगे तो शायद उनकी और हेल्प कर सके, उनको और अच्छी एडवाइस दे सके जिससे वो भी ग्रो करें। तो वो जो गैप होगा ना, वो जो आपने गैप बनाया होगा वो भर जाएगा जब आप उनकी हेल्प करेंगे। और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी तफरी मार रहे हैं, वो भी तफरी मार रहे हैं, और फिर एक टाइम आएगा कि आप लोग डिस्कस करोगे कि हमने लाइफ में यार कुछ कर नहीं पाए, हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, और उसका कोई मतलब मोटिव नहीं रह जाता फिर ऐसी डिस्कशन का। उसी के बजाय आप कुछ सीख कर और वो डिस्कस करें आपस में, तो शायद कुछ दिन उनको बोरिंग लगे लेकिन फिर शायद इंटरेस्ट आए कि यार, और इंटरेस्ट क्या, कंपटीशन की भावना बढ़ती है इससे कि यार अगला बंदा कुछ कर रहा है, यार मेरे को भी करना चाहिए। तो अपने बीच में एक हेल्दी कंपटीशन लाएं तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा, काफ़ी कुछ ग्रो करेगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।